गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं उमेश सिंह, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। आज हिमाचल के लिए जजमेंट डे है। 412 प्रत्याशियों की किस्मत आज मतदाता कैद करने वाले हैं। 12 जिलों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर क्या है बताएंगे मेरे सहयोगी मृदुल आपको। बहुत धन्यवाद अमित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और वोट युद्ध में सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान शुरू हो चुका है। अलग अलग मतदान केंद्रों पर हिमाचल प्रदेश की जनता निकल चुकी है, पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी है और मतदान शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और कितने पोलिंग बूथ हैं ये भी हम आपको बताएंगे। कितने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने वाला है, सबसे पहले ये जान लीजिए। 412 उम्मीदवार हैं और मतदान केंद्रों की पहली तस्वीर इस समय रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। अमित, 55 लाख से ज्यादा वोटर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। जी हाँ, देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और क्या 37 सालों का इतिहास ये टूटने जा रहा है, क्योंकि ये इतिहास रहा है कि हर 5 साल में हिमाचल में सरकार बदलती है। 7,881 पोलिंग बूथ, 68 सीटें और साथ ही साथ आपको बता दें 412 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। महिला प्रत्याशी 24 हैं, पुरुष प्रत्याशी 388 हैं। इसके अलावा इस बार एनआरआई वोटर्स भी हैं मृदुल, जिनकी संख्या 12 है और नए वोटर्स हैं 1,93,000 से ज्यादा। बिल्कुल, और देखिए इन्हीं को साधना बहुत चुनौती होती है। जो नए वोटर्स हैं उसको साधने के लिए कैसे चुनाव प्रचार हुआ ये हमने देखा, लेकिन अब जनता के मन में क्या है वो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। देखिए जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पीठासीन अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, पर्चियां चेक की जा रही हैं। आधार कार्ड या अपना पहचान पत्र लेकर, वोटर आईडी लेकर जनता पहुंचती है और सबसे पहले मतदान किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों से, किस तरह से सभी पार्टियों ने मेहनत की ये तो आपने देखा, लेकिन 7,881 पोलिंग बूथ है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज किया जाना है। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह कि शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा और पहाड़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय बहुत होता है। और अमित, अब देखना होगा कितनी सुविधाएं दी हैं, तो वोटिंग परसेंटेज भी क्या क्या आएगा ये भी हम लगातार बताते रहेंगे। देखिए बिल्कुल 3 बजे तक जो वोट पड़ेंगे वही वोटर टर्न अराउंड होगा, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे के बाद जो वोटर्स की संख्या है वो कम होने लगती है, पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार रास्ता उतना आसान नहीं है। अगर बात करें कि सरकार बनाने के लिए कौन कौन से जिले, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा ऐसे जिले हैं जहां जिस पार्टी ने बढ़त बना ली उसका समझ लीजिए कि बेड़ा पार हो गया। लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी दमखम ठोका है। हालांकि जो रैलियों की संख्या है मृदुल बहुत कम है। बीजेपी ने 249 रैलियां की हैं, कांग्रेस ने सिर्फ 130 रैलियां की हैं। इस बार कांग्रेस को लगता है कि शिमला, बिलासपुर, सोलन, ऊना, हमीरपुर में अगर खेल कर गए तो शायद कुर्सी मिल जाए, सत्ता तक पहुंच हो जाए। लेकिन इतने सारे सालों में 1985 से लगातार चुनाव हो रहे हैं, 5 साल में सत्ता परिवर्तित हुई है। ब्राह्मण वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक सबसे ज्यादा है। जितने भी मुख्यमंत्री बने उसमें सबसे अधिक राजपूत मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, और देखिए जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए तो पार्टियां उस पर फोकस करती हैं, पार्टियां उस पर ध्यान देती हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए महिलाएं पहुंच गई हैं सुबह सुबह और महिलाओं की विशेष तौर पर इंतजामात किए गए हैं। और जयराम ठाकुर इस समय पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जयराम ठाकुर मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। और आपको यह बता दें कि जयराम ठाकुर की किस्मत का फैसला होना है, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और जयराम ठाकुर निकल चुके हैं मतदान के लिए। अमित, ये तस्वीर भी बहुत कुछ कहती है कि सुबह सुबह अपना मतदान किया जाए, अपने अधिकार का प्रयोग किया जाए और यह संदेश दिया जाए कि आप भी घरों से निकलिए, ठंड भले ही ज्यादा है लेकिन मतदान के लिए निकलिए क्योंकि आपका फर्ज है ये। देखिए पहले मतदान, उसके बाद जलपान। सिराज से मैदान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तस्वीरें देख रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं वोट करने के लिए। उनकी धर्मपत्नी उनके साथ दिखाई दे रही हैं। और इस बार चैलेंज यह है क्योंकि कांग्रेस ने तमाम मुद्दे उछाले हैं और बीजेपी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार अगर आती है तो विकास की रफ्तार तेज होगी, विकास और तेजी से होगा। और कांग्रेस के लिहाज से इस बार कड़ी टक्कर है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बीच में कूदी है। लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की पार्टी है हिमाचल में, क्योंकि उनके ज्यादातर नेता या तो बीजेपी में चले गए या तो कांग्रेस में चले गए। और अब देखना होगा कि आज जो वोटिंग टर्नआउट होता है, बीजेपी
के पक्ष में जाता है, कांग्रेस से पक्ष में जाता है, क्योंकि जितने पुराने दिग्गज थे उनका टिकट भी कटा है मृदुल। इस बार यंगस्टर्स को मौका मिला है, धूमल साहब जो कि अनुराग ठाकुर के सहयोगी और ये माँ का आशीर्वाद, अपने देवी देवताओं का, ईश्वर की कृपा तो सदा हम पे बनी रही है। बस माँ से यही प्रार्थना। और आज एक हमारे लिए जैसे घर में हम कभी भी कोई उत्सव करते हैं तो हम आज इसको एक उत्सव के रूप में ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा आज एक चुनाव का एक यज्ञ है और हम सबको उसमें आहुति डालनी चाहिए वोट के रूप में। तो मैम 2017 में भी इसी तरह से अपना दिन शुरू किया था? जी हाँ, इसी तरह से किया था, पर इस तरह से मीडिया वाले कम लोग थे। अच्छा मैम, एक बात जरूर है, आपके चेहरे पे जो स्माइल है वो स्माइल नहीं, एक खुशी है। तो कहीं ना कहीं से आपको ये लगता है कि आज जो जीत का ढोल बजेगा 8 तारीख को, तो वहीं यही बजेगा। हाँ, वो ये जो हमें विश्वास, आत्मविश्वास जो कुछ भी है वो इसीलिए है कि 5 वर्ष एक अच्छा कार्य किया है, और दूसरा कि देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव हम पे रहा है, वो इसी तरह से रहेगा। इसी आत्मविश्वास के कारण ये जो खुशी है, और निश्चित रूप से आने वाला समय इनको सफलता देगा। क्योंकि मैम पॉलिटिकल सवाल तो हम आपसे कर नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती नहीं है, तो हम आपसे सामाजिक कार्यों की बातचीत करेंगे। महिलाओं का जो मैनिफेस्टो निकाला है, तो क्या बीजेपी ने वो ठीक किया? 33% आरक्षण, बच्चियों को साइकिल, स्कूटीज। हाँ जी, हम देखते हैं कि 2 तरह का महिलाओं का समाज में स्थिति है। एक महिलाएं आज वो हैं जो सक्षम हैं, और कुछ और महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो आज भी ऐसी जिनको ऐसी सहायता की अपेक्षा है, और जिनके सामने बहुत चुनौतियां हैं। तो उन लोगों के लिए इस तरह का आरक्षण देना निश्चित रूप से आने वाले समय में महिलाओं को सशक्त करेगा, क्योंकि महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से परिवार एक महिला के बिना एक अच्छी तरह से नहीं चल सकता है, इसी तरह से ये समाज और देश भी नहीं चल सकता है। इसलिए महिलाओं का सशक्त होना, उसके लिए जो कुछ किया है, और ये बहुत ही हमें लगता है कि आने वाले समय में महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत एक अच्छा अवसर होगा। जी जी, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। प्लीज प्रोसीड कीजिए। सो यू कैन सी तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयराम जो ठाकुर की पत्नी उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार जो टक्कर है मृदुल, क्योंकि 12 जिलों में 8 में से भाजपा ने बढ़त बनाई थी, और इस बार देखने वाली बात होगी कि जो बीजेपी का एजेंडा है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, कहीं ये हो रही है कि भाई कांग्रेस या बीजेपी जो भी हो, सरकारें हमेशा बदलती हैं। ऐसे में इस बार देखना होगा क्या सरकार रिपीट होती है। तस्वीरें देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है, शाम 8 बजे तक वोटिंग का काम होगा। और बड़ी बात यह है कि हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। आपको शिखा दिखाई दे रही है, आपको सृष्टि दिखाई दे रही है, आपको मेरी सहयोगी सुजाता दिखाई दे रही है। मैं सृष्टि का रुख करता हूं। सृष्टि, आप कहां पर हैं और क्या वहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है? तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए अमित, मैं पोलिंग बूथ से थोड़ी सी दूरी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जो आवास है वहां पर इस वक्त मौजूद हूं। थोड़ी ही देर के बाद जब वो यहां से बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। जैसा आपने देखा कि जयराम ठाकुर अपने घर से रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और जिस तरीके की रवायत बदलने की बात यहाँ लगातार हो रही है, और जनता का मूड अगर बदलता है तो बड़े से बड़े जो रीति रिवाज हैं वो सीधे तौर पर उनमें तब्दीली आ जाती है। तो इस बार आज का दिन इसीलिए खास है कि ये देखना होगा कितने वर्षों से जो रीति यहां पर चली आ रही है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की नीति के आगे बदल जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर टक्कर देखें तो जाहिर टक्कर रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से अपने पैर मजबूत करने की कोशिश जो यहां पर की गई है, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से ये कोशिश यहां पर की गई है। क्या वो असर डालेगी ये पता तो 8 तारीख को चलेगा, लेकिन अब सब कुछ सीधे तौर पर जो निर्भर करता है वो यहाँ की जनता पर निर्भर करता है कि जो वादे यहाँ महिलाओं के लिए किए गए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें आगे लाने के लिए, युवाओं के लिए, तमाम जो दावे और वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है सृष्टि। मुहर लगाती है। वादे कर दिए गए हैं, दावे कर दिए गए हैं, लेकिन जनता क्या फैसला लेती है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम आपके पास लौटेंगे। हमारी सहयोगी सुजाता इस समय मंडी से मौजूद हैं। 10 सीटों का समीकरण मंडी के आसपास का है सुजाता, और आप तो बहुत समय से वहां पर हैं। क्या इस समय देख रही हैं वोटर्स कितनी संख्या में सुबह से निकले हुए हैं? तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए क्या समीकरण बने। बिल्कुल मृदुल और अमित, इस वक्त मैं सिराज में मौजूद हूं और कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं जयराम ठाकुर, वो इसी बूथ पर आएंगे। लेकिन बूथ पर जाने का जो रास्ता है
गट्टे वगैरह होते हैं उनको हटाया जाए और बच्चों को जो है जैसे और नॉलेज के हिसाब से जो उनको बच्चों को लिया जाए। जयराम ठाकुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए वो पूजा कर रहे हैं, वोटिंग करने से पहले अपने मंदिर में बैठे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद वोट करने जाएंगे और प्रार्थना यही कर रहे होंगे कि आज बीजेपी को ज्यादा वोट मिले, सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी काबिज हो। उनकी धर्मपत्नी साथ में दिखाई दे रही है। देखिए ये वोटिंग से पहले की तस्वीरें हैं। जयराम ठाकुर जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो पूजा अर्चना करने के बाद वोटिंग के लिए निकलेंगे। और मृदुल ये प्रथा रही है कि सूबे का जो मुखिया होता है और जो नेता होते हैं वो हमेशा माथा टेकने के बाद, ईश्वर के पास प्रार्थना करने के बाद ही वोटिंग के लिए निकलते हैं, चाहे वो तस्वीरें यूपी से आई हो, बिहार से आई हो या किसी भी प्रदेश से आई। बिल्कुल। और देखिए भारतीय संस्कृति की झलक यहाँ पर मिलती है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले आप भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ तो किस्मत का फैसला होना है, आपको सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन प्रथम यह है कि आप भगवान का आशीर्वाद लें। और वही तस्वीर इस समय हम बता रहे हैं, भगवान की आस्था का केंद्र है ये। हिमाचल में सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी माना जाता है उस इलाके का, जहां पर खुद पहुंचे हैं जयराम ठाकुर अपनी धर्मपत्नी के साथ। और सुबह से उनके हाथों में हम वो थाल देख रहे हैं, पूजा का थाल, जिसे लेकर उनकी धर्मपत्नी घर से निकली। पीले कलर का उस पर कपड़ा टंगा हुआ था और उसी थाल में जो भगवान के लिए सामग्री थी पूजा की, वो उन्हें अर्पित किया। और पूजा की तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं। अब भगवान का तो आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन क्या जनता मन में है उनके, क्या करने वाली है, ये तो ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन तस्वीरें जरूर बता रही हैं कि जयराम ठाकुर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। या देखिए जनता का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन आशीर्वाद सिक्योरिटी फोर्सेस का भी चाहिए मृदुल। 33,000 से ज्यादा सेना के जवान, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मतदान की प्रक्रिया ठीक तरीके से चल सके। देखिए 32% से ज्यादा राजपूत वोटर्स हैं, 18% ब्राह्मण वोटर्स हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 25% वोटर्स हिमाचल प्रदेश में है। सवर्ण वोटर्स की बात करें मृदुल तो राजपूत, ब्राह्मण और जो सवर्ण है सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। और इतिहास भी बताता है कि अब तक सबसे ज्यादा जो मुख्यमंत्री रहा है वो राजपूत रहा है। सिर्फ एक बार आपको याद होगा कि सिर्फ एक बार डॉक्टर शांता कुमार जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिले, उसके बाद से लगातार राजपूत मुख्यमंत्री रहा। तस्वीरें देखिए, जयराम ठाकुर के परिवार के लोग हैं, दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके बाद वो अपना वोट करने जाएंगे। लेकिन इस बार जो सत्ता की सीढ़ी है बीजेपी के लिए चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा प्रबल रहती है हिमाचल प्रदेश में। क्या इस बार सरकार रिपीट होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में हमेशा कहा है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार तेज होगी। उन्होंने कहा कि इस बार इतिहास बदलने जा रहा है, सरकार रिपीट होने जा रही है। और 249 रैलियों का मतलब समझिए कि कांग्रेस बहुत दूर है। कांग्रेस सिर्फ 130 रैलियां की है मृदुल, 249 बीजेपी ने की। और सारे दिग्गज वहां पर मौजूद थे, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, अनुराग ठाकुर ने भी वहां पर रैलियां की थी। सुजाता का रुख करते, सुजाता इस वक्त मंडी में है। सुजाता, जैसा कि मृदुल भी आपसे पूछ रहे थे, क्या तस्वीरें वहां पर हैं, वोटर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल अमित और मृदुल, मैं सबसे पहले आपको वो उस बूथ का रास्ता दिखाती हूँ और ये दरअसल उदाहरण है उन तमाम लोगों के लिए जो सुविधा संपन्न शहरों में रहते हैं। आप जरा देखिए कि ये 500 मीटर का रास्ता है जो इस तरह का है। टेम्परेचर यहाँ इस वक्त 4 डिग्री है और हम भी यहाँ पैदल ही चलकर पहुँचे हैं। और देखिए किस तरह का दुर्गम ये रास्ता है, फिर भी लोग सुबह सुबह यहाँ पहुँचने लगे हैं। तो ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छे शहरों में रहते हैं, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ 200 मीटर के अंदर उनको बूथ मिल जाता है। और यहाँ 75% से ज्यादा मतदान हुआ था 2017 में। तो इसीलिए सभी लोगों को सबक लेने की जरूरत है। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, जो प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और उसके बाद वो बहुत सारी जो है शिकायतें करते हैं कि उनको सरकार से ये शिकायत है, वो शिकायत है, लेकिन वो अपनी तरफ से भागीदारी नहीं करते हैं। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जो पोलिंग बूथ है वो और जो पहाड़ों में है, जो आबादी होती है बहुत ही स्कैटर्ड होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक बूथ पर बहुत सारे लोगों का वोट होता है, तो कुछ ही लोगों का वोट होता है। और ये एक छोटा सा पोलिंग सेंटर है। यहाँ पर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे पोल करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ अभी क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी तो लोग बाहर निकलने लगेंगे। यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये कतार, आपको हालांकि आपको दूसरे शहरों के मुकाबले लगेगा कि कतार बहुत छोटी है, लेकिन आप समझिए कि कितना कैसा मौसम है, कितनी सर्दी है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लोग बिल्कुल बिल्कुल सुजाता वोट डालने के लिए। बड़े आप बात भी करिए, जरा मतदाताओं से बात भी करिए।
बस अभी हमने पूजा की और इसके बाद हम वोटिंग करने जाएंगे। ये आप देख सकते हैं आपकी मौजूद है इस वक्त मुख्यमंत्री जयराम दोनों बेटियां सर एक बार विक्ट्री निशान तो जयराम ठाकुर अपने परिवार के साथ मतदान के लिए निकले, लेकिन पहले भगवान का आशीर्वाद लिया और उनकी बेटी भी बात कर रही थी। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रही हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सिराज मंडी से लाइव तस्वीरें इस समय जयराम ठाकुर और उनके परिवार वाले निकल रहे हैं। मतदाताओं से बात करें सुजाता और जानें कि उनके मन में क्या है। लाइन भले ही छोटी है लेकिन इरादे बड़े हैं और उनकी भावनाएं हैं जो वो बहुत बड़ी है। सुबह से पहुंचे हुए हैं, बात करिए। जी माता जी, सबसे पहले बताइए, वोट दे दिया कि देंगे? अभी अभी देंगे। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या सोचकर आप लोग वोट देते हैं? अभी बहुत सर्दी है, आप तो सुबह सुबह आ गई हैं। सर्दी तो होती रहती है, काम तो करना ही पड़ता है, चाहे ऐसा हो चाहे कैसा हो। ये तो वोट की बात है, तो अभी हम सुबह आ गए। और भी आए हैं घर से लोग? काफी आए हैं, मैं और मेरा घर वाला। अच्छा जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा आप बताइए, आप लोग जब वोट डालने जाते हैं, ये कहते हैं कि हिमाचल में महिलाएं बहुत जागरूक हैं, क्या सोचकर आप वोट देते हैं? हम तो यहाँ पर विकास बहुत हुआ है, विकास के नाम पर ही वोट देंगे और रोजगार भी बहुत मिला है। अभी आगे और भी रोजगार मिलेगा, बस विकास ठीक हुआ है, सड़कें घर घर तक पहुँची है, पानी बिजली सबकी सुविधा है, पानी बिजली ठीक है, विकास बहुत हुआ है। हाँ विकास के नाम पर महिलाएं वोट देती हैं। आप कुछ और हैं यहाँ पर, यंगस्टर भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी क्या एज है आपकी? 22। पहली बार वोट डाल रही हैं? नहीं, दूसरी बार वोट डाल रही हैं। ये बताइए कि आप एक युवा हैं, आपके क्या मुद्दे हैं? आप युवा भी हैं और फीमेल भी हैं, क्या सोचकर आप वोट देती हैं? हाँ, हम ये सोचकर वोट देते हैं कि वोट जो है मतलब ठीक जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए। वोट पार्टियां वादा कर रही हैं, लड़कियों महिलाओं के लिए बहुत वादे हैं, स्कूटी मिलेगी, साइकिल मिलेगी, आरक्षण मिलेगा, ये नौकरियों में, ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं आप लोग? हाँ जी, ये सब चीज़ें तो ध्यान रखनी ही पड़ती है। हाँ जी। तो आप बहुत से दूसरे शहरों में जो है, यहाँ देखिए बड़ा मुश्किल है, मौसम बहुत ठंडा होता है, आप दूसरे शहर के लोगों को क्या कहेंगे कि उन्हें वोट देना चाहिए? क्योंकि यहाँ आप लोग ज़्यादा वोट डालते हैं और दूसरे शहरों में लोग कम वोट डालते हैं। वोट तो सभी को देना चाहिए, ये तो अपना हक है। हाँ जी। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अब जी, आप कहाँ से आएंगे? दूर हैं क्या आपका घर के पास? नहीं, ये घर के नजदीक की है। आप भी, आपके घर के सभी लोग आए हैं? हाँ जी, सारे आए हैं। अच्छा, यहाँ पे औरतें ज्यादा वोट डालती हैं, आदमी कम वोट डालते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, सभी डालते हैं, वोट देना तो जरूरी है, लेकिन औरतें ज्यादा डालती हैं। हाँ जी, है ना? तो ये देखिए, आप ये भी समझिए कि यहाँ जो जागरूकता की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल की महिलाएं ज़्यादा जागरूक भी हैं, साक्षरता दर भी इनमें ज़्यादा है और वोटिंग प्रतिशत में भी महिलाएं ज़्यादा हैं। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। कुछ देर बाद सीएम जयराम ठाकुर यहाँ पर आएंगे मतदान करने के लिए, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।